वेलकम बैक एंड सोनिया गांधी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी तो सेलिब्रेशन का टाइम हो गया ना सोनिया, आफ्टर सो मेनी क्वेश्चंस, आफ्टर ऑल यू आर हेयर विद द ऑरिकल रीडिंग। और आपका क्वेश्चंस मैंने कहीं पढ़ा था, 2024 में रिलेशनशिप विद मीट, विल आई गेट मैरिड विद हिम दिस ईयर? इफ मेरी मीट के साथ मैरिज एंड रियूनियन कब होगा? when we will give he will give me marriage commitment, contract no contract situation कब खत्म होगी? ओके, सो आइडियली आपका क्वेश्चन है कि आपका रिलेशनशिप दोबारा से आगे होगा, दैट विल लीड यू टू मैरिज, राइट? यही क्वेश्चन है ना। सो लेट मी टेक 1 and then 2 then 3 and then 4। एक बार रिशफल कर लेती हूँ। So 4 and let's take up 5. Okay. So, okay. पहली बात है कि लुक इनटू द बुक, दैट मीन्स जो सिचुएशन है उसको आपको दोबारा से इवैल्यूएट करना होगा एक्चुअली। एंड सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपको एक्चुअली जब हम कोई बुक कंसल्ट करते हैं तो उस पर हम ये भी देखते हैं ना कि जो बताया गया उसको हम फॉलो करें कि नहीं। सो ये बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके पैटर्न्स चल रहे हैं लाइफ में, उससे आप एक्सपीरियंस लेकर उसके बाद आप चीज़ों को हैंडल कीजिए। इनसाइट का जो एक्शन है, इनसाइट क्या है आपके रिलेशन में, इसको इवैल्यूएट करना आपके लिए ज़रूरी है। और जैसा कि जनरली प्रेस्क्राइब होता है, जैसे कि किसी बुक में होता है कि इसका क्या सलूशन है या ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, तो उस तरह की चीज़ आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। और दूसरी बात है होप। अगर आप मीट के साथ मैरिज करना चाहती हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव सिचुएशन को आपको पॉजिटिव बनाना होगा। तो ये तो काम आपका है कि नेगेटिविटी इतनी जो फैल रखी है, यहाँ तक कि आपकी एंगेजमेंट भी टूट गई है, तो ये आपको एक एक्सपेक्टेशन जो है उसमें ऑप्टिमिज्म लाना ज़रूरी है। आपकी एंगेजमेंट निकल गई है तो नेगेटिव सिचुएशन है डेफिनेटली, तो अब इसका आपके वो सारे काम आपको करने हैं जिसमें आपको लगे कि ये सिचुएशन को मैं पॉजिटिव कर सकती हूँ और मैं करूँगी। तो दैट मीन्स एक प्रोसेस है सोनिया गांधी जी, और एक हार्ड वर्क है जिसे बोलते हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। आपके ड्रीम है मीट के साथ अपनी लाइफ बिताने का, आई कैन रियली अंडरस्टैंड। और ये ड्रीम को प्रोटेक्शन दीजिए। सो प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि आप इसमें आप जैसे बोल दिया मैं क्वार्ट्स की ब्रेसलेट पहन रही हूँ, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए डेफिनेटली। लेकिन इसके अलावा आपको जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपके लिए आपको बढ़ना चाहिए, ईश्वर से भी आपको प्रार्थना करना चाहिए। और इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी है कि आप लव एंड पॉजिटिविटी, ये लव मतलब पैशन एंड पॉजिटिविटी दोनों शुड गो हैंड इन हैंड फॉर यू। और इसमें आपके लिए डेफिनेटली होप है। द पैटर्न जैसा एस्टैब्लिश है आपके लिए। क्या लिख रही हैं आप? आई विल प्रोटेक्ट विद, मुझे समझ नहीं आ रहा आपने नीचे वर्ड क्या लिखा है। तो जो भी है, हाँ, मैनिफेस्टेशन करिए, प्रोटेक्शन करिए, आप तो सारी चीज़ें कर रही हैं। आप ब्रेसलेट भी पहन रही हैं क्वार्ट्स, रोज़ क्वार्ट्स का। सो दैट नहीं, तो उसके अलावा भी आपको आगे डायनेमिकली चीज़ों को हैंडल करना होगा। इसमें आपके लिए जो भी हम कभी भी कोई भी सोनिया गांधी जी, अगर हम कुछ चीज़ लेते हैं तो इमीडिएटली कभी कभी हमको सक्सेस नहीं मिलती है, फिर हमको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ये स्ट्रगल के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। सो
तो ये ज़रूरी है, और इस रिलेशन में इंस्पिरेशनल बनना आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा होता है ना कि हम जिससे इंस्पायर होते हैं, तो सोनिया गांधी जी वो हमारी तरफ खिंचा चला आता है ना। या ऐसा होता है जैसे हमारे एक्टर्स हैं या कोई बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको जो अपना ऑरा है वो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस ऑरा को इंस्पिरेशनल बनाइए। और अगर कोई भी नेगेटिविटी है तो डेफिनेटली आपको उसको बिल्कुल ख़त्म एट एनी कॉस्ट, एट एनी टाइम। आपको वो नेगेटिविटी कभी भी दिखाना नहीं है, कभी भी उस रास्ते पे जाना नहीं है। सो यस, यू हैव टू बी इंस्पिरेशनल एंड यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, ताकि आप इंस्पिरेशन जो, क्योंकि आप इंस्पायर करेंगे तो डेफिनेटली अट्रैक्ट, लोग आपकी पर्सनालिटी को देखकर अट्रैक्ट भी होंगे। आप बोल रही हैं जो रेखी सिंबल आप यूज़ कर रही हैं, आप वो करते रहिए, क्योंकि जो भी ये रेखी का जो सिंबल आप बता रही हैं वो एक्चुअली रिप्रेजेंट एक एनर्जी को करता है। सो वो एनर्जी आप कर रही हैं तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन। और और कुछ मेजर चक्रास एक्टिवेट कर सकते हो, तो ये तो आपका पहला जो है एक इनिशिएशन है, तो आप इसको करते रहिए। और वैसे भी आप सेकंड लेवल तक पहुंच गई हैं रेकी के अंदर, तो दैट इज़ समथिंग गुड। और ये जो चीज़ है वो डेफिनेटली आपको फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि ये पावर ऑफ यूनिवर्स लेती है और मैनिफेस्टेशन भी आप कर रही हैं। सो दिस इज़ डेफिनेटली गुड इंडिकेशन। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, मतलब ये तो आपका जो भी आप ये कर रही हैं, क्वार्ट्स पहन रही हैं या रेकी का सिंबल आप का इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो ठीक है। लेकिन ये एक दूसरा भी बात होता है जिसको हम कंबाइन करके ना सोनिया जी उसको हम काम कर सकते हैं। और उसी काम के लिए बताइए, एक जो पैटर्न है, अब रिलेशन टूट गया तो रिलेशनशिप को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना चाहिए। होप एंड प्रोटेक्शन, आपका जो ड्रीम है, आप जो चाहती हैं कि मीत के साथ मैं अपनी सारी लाइफ बिताऊं, तो डेफिनेटली ये आपको प्रोटेक्ट भी करना है, होप भी रखना है। और इसके अलावा आपको जो सेट ऑलरेडी, क्योंकि ये जो हमारी सिविलाइजेशन है वो तो ये मैरिजेस हैं या जो आपके जो रिलेशन हैं कितने सालों से, कितने सेंचुरी से चलते आ रहे हैं, तो एक सेट ऑफ जो बोलते हैं प्रोसेस होता है। तो सोनिया जी उस प्रोसेस को भी आप टटोलिए, अपनी इंस्टिंक्ट को भी आप सोचिए, उसको समझिए, और इसके साथ आप काम कीजिए। दैट विल रियली हेल्प। आई एम यूजिंग 2 सिंबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, वो आप एक साइड में ये करते रहिए, दूसरी साइड में आप अप्रोचेबल हो जाइए, आप इंस्पिरेशनल हो जाइए। दैट विल रियली हेल्प यू, और कोई भी नेगेटिविटी आपको छूने ना पाए, ऐसा ही इंडिकेशन। और रेकी जो आप कर रही हैं दैट इज़ द बेस्ट इंडिकेशन, ताकि आप पॉजिटिविटी के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ आप अपने आप को रिफाइन करें। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, अपने आप को इंस्पिरेशनल बनाना, अपने आप को लाइट में या पॉजिटिविटी की तरफ लाना। सो डेफिनेटली, तो अगर आप ये सब करें, ऑलरेडी आप कर रही हैं, बट ये सब कर पाएंगी, इंस्पिरेशनल बन पाएंगी, आप पैटर्न है जो परसू करेंगी रिलेशन को, लुक इनटू द पैटर्न, जो लुक इनटू द बुक, और डेफिनेटली होप एंड पेशेंस रखेंगी, तो सेलिब्रेशन टाइम आपके लिए आ सकता है। सोनिया गांधी जी, ये बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिविटी का है। आप कितनी ज़्यादा इंक्लाइंड है, मैं आई हैव सल्यूट टू यू, बिकॉज यू आर एक्चुअली परसुइंग अ रिलेशनशिप जहाँ पर आप कितनी ज़्यादा डीपली आप एक्चुअली हैं उसमें। तो उस डीपनेस को एक एक्चुअली एक उसको प्लान बनाकर उस पर आप अमल कीजिए। दैट विल रियली हेल्प यू। ऐसा ही कुछ आपके लिए ऑरिकल भी बता रहा है, और ये बता रहा है कि होप को रखिए, अनेक प्रोसेस के साथ काम कीजिए। अगर प्रोसेस के साथ काम करते हुए आप इंस्पिरेशनल हो जाती हैं तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये एक आपके एक स्पिरिचुअल जो आप ऑलरेडी कर रही हैं, रेकी जो इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी आप ऑलरेडी कर रही हैं, आप सिंबल्स भी यूज़ कर रही हैं, आप क्वार्ट्स का ब्रेसलेट का भी इस्तेमाल कर रही हैं, बट इसके अलावा आप इस तरह के पाथ को भी साइमल्टेनियसली करेंगी तो आपके लिए बेटर रहेगा। सो डेफिनेटली पॉजिटिविटी है, थोड़ा सा
डीपली इसमें काम करना चाहिए सोनिया जी, दैट विल हेल्प यू. All the best, Sonia Gandhi, and congratulations for winning this Oracle reading and becoming a winner of the quiz. So all the best, all the wishes from my side, Sonia Gandhi, to you. May God help you and whatever आप जो भी काम करिए, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे और आपका काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए सोनिया जी. All the best. Let me take a break of half a minute.